दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शिव को भारी। तुलसी जान बिचारी कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सदैव पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, दुराचारी हैं, कुटिल हैं, कामी हैं। ऐसे जीव भी यदि एक बार भागवत सप्ताह को श्रवण कर लेते हैं तो उनकी मुक्ति हो जाती है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, भूतपत तन्मत तमम। यत्र वर्णा स्वधर्मेण, सत्य सतकर्म तत्परा। हे नारद जी, तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नामक एक नगर था। वहाँ आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था ब्राह्मण देव के पास, किंतु संतान एक भी नहीं हुई। विवाह के पश्चात ना ही उनके घर गाय ने बछड़े को जन्म दिया। आपको तो मालूम है बंधुओं, माताओं, जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हमारे दुख में दुखी होने कोई नहीं आता, सब हमारा मजाक उड़ाने आते हैं। धुंधली के घर पर आस पड़ोस की मैया आ जाती। अरे धुंधली बहन, मेरे घर कल श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है तो मुझे गाय का दूध चाहिए। और तो दूसरी आती, अरे बहन कल मुझे बटुक ब्राह्मण जिमाने हैं। अरे मैं तो भूल ही गई, तुम्हारे कोई संतान नहीं। अरे बहन गलती हो गई, माफ़ कर दो, ऐसा बोलकर चली जाती हैं। धुंधली को यह सब सुनकर बहुत कष्ट होता। एक दिन शाम को आत्मदेव जी घर आए और धुंधली ने सारी बात बताई। रो रो कर कहने लगी, मुझे पुत्र दो, कहीं से भी कहीं से भी ला कर दो, पुत्र दो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। यह सुनकर आत्मदेव जी को बहुत कष्ट हुआ और वह वन चले गए। वहाँ जाकर रो रहे थे। तभी वहाँ से एक महात्मा निकले। देखा एक ब्राह्मण देव रो रहा है। महात्मा ने ब्राह्मण से पूछा, कथम रोदसी विप्रतम, काते चिंता बलियसी। वदत्वं सत्वरम मयम, स्वरस्य दुखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देव, देखने से तो आप विद्वान ब्राह्मण लगते हो, किंतु प्रतीत होता है कि आपको कोई भारी कष्ट है। अपने दुख का कारण मुझे बताइए। आत्मदेव ने अपना परिचय देते हुए अपने दुख का कारण बताया। संत भगवान कहते हैं, तुम्हारे भाग और प्रारब्ध को देखकर लगता है कि इस जन्म क्या अगले 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान नहीं होगी। इसलिए ब्राह्मण देव, यह संतान का मोह छोड़ दीजिए। संत भगवान ने समझाया, जीवन में जहाँ भी रिक्त स्थान हो वहाँ मेरे गोविंद को स्थान दे दीजिए, अपना पुत्र मानो। वास्तव में बंधुओं, जितना प्रेम हम अपने परिवार बंधुओं से करते हैं, यदि उसका आधा भी प्रेम गोविंद से हो जाए तो वे सब साथ छोड़ देंगे, किंतु वो आपका साथ निभाएगा। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, बलिष्ठा कर्मणो गतिः। विवेकम तो समासाद्य, त्यज संसार वासनम। संत भगवान कहते हैं, ब्राह्मण के लिए रो रहे हो, संतान के लिए रो रहे हो। ब्राह्मण राजा सगर के 60,000 बेटा हुए, पर कौन से बेटे ने सगर को सुख दिया? कपिल भगवान का अनादर करके सभी भस्म हो गए। पीढ़ियां लग गईं तपस्या करते करते, तब जाकर पूर्वजों का उद्धार कर पाए। धर्मात्मा अंग का नाम सुना होगा। संतानहीन थे, बड़े बड़े यज्ञ किए, तब जाकर देख बेटा हुआ। सो निकला महानास्तिक बेन। ऐसा नास्तिक निकला कि घर छोड़कर बाप को भी भागना पड़ा। तो बेटे के हो जाने से तुम सुखी हो जाओगे, इसका क्या परिचय है? आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि सुनो महाराज जी, यह प्रवचन देना तो मुझे बहुत आता है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। अरे आप बाबा बैरागी बेटे का सुख जानते ही क्या? छोटे छोटे बच्चे
पापा पापा कहते हैं, तुतला कर मीठी मीठी बातें करते हैं तो कितना आनंद आता है और कानों में रसगुल्ला सा घुल जाता है। उस तोतली वाणी सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस रहे हैं। मुझसे कोई बात करने वाला बालक ही घर में नहीं है। छोटे छोटे बच्चों की किलकारियां से गूंजते हुए घर गृहस्थी का आनंद ही कुछ अनोखा होता है। मुझे आपका कोई प्रवचन नहीं सुनना है, मुझे तो बेटा चाहिए। संत समझ गए कि इसे बेटे का भूत सवार है, इस समय और कुछ नहीं सुनेगा। संत जी बोले, सुनो ब्राह्मण, मैंने तेरे ललाट की रेखाओं को पढ़ लिया है। तेरे माथे में तो स्पष्ट लिखा है, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव चा। तू आज की बात कर रहा है, तेरे तो कोई 7 जन्म तक संतान नहीं होगी। इतना सुनते ही तो ब्राह्मण का दुख और 7 गुना बढ़ गया। जोर से सुर उठाकर संत जी के चरणों में पट गया। संत भी घबरा गए, अरे ब्राह्मण क्या कर रहे हो, मर जाओगे। ब्राह्मण ने कहा, मरने तो बैठा ही था, मैं अपने दुख से वैसे ही मर रहा था। आपने दुख दूर करने की जगह 7 गुना बढ़ा दिया। मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्मों का हिसाब और सुना दिया। अब या तो मुझे बेटा दो महाराज, नहीं तो दूसरी बार इतनी जोर से सिर पटकूंगा कि मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। मैं तो निश्चित मर जाऊंगा, पर आपको भी जरूर ब्रह्म हत्या लगेगी। मुझ ब्राह्मण का जो कष्ट है उसके कारण आप बनोगे। संत जी की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, यह व्यर्थ ही ब्रह्म हत्या मोल ले ली हमने। अब यह कहता कि इसकी मृत्यु का कलंक हमें लगेगा। भाई मैंने क्या किया तेरा, सोच विचार कर संत जी ने कहा, सुनो ऐसा ना करो भैया, जब विधाता ने तुम्हारे ललाट पर संतान का योग नहीं लिखा तो मैं कहाँ से दूंगा। ब्राह्मण बोला, कहीं से भी दे दो महाराज, मुझे इतना विश्वास है कि संतों के वचन पर विधाता को भी विचार करना पड़ता है। संत चाहे तो विधाता के विधान को पलट दें। संत जी समझ गए यह छोड़ने वाला नहीं। तुरंत भगवान का नाम लेकर एक फल ब्राह्मण के हाथ में थमा दिया और यह फल लेकर जाओ और धर्मपत्नी को खिला दो। मुझे विश्वास है कि प्रभु ने चाहा तो निश्चित उनको बेटा हो जाएगा। बस इतना सुनते ही ब्राह्मण खुशी के मारे उछलता हुआ अपने घर चल पड़ा। बस महाराज, बन गया काम, अब तो जल्दी बतलाइए, कुछ नियम तो नहीं पालने पड़ेंगे। संत बोले, नहीं नहीं, नियम तो कुछ पालने नहीं पड़ेंगे, केवल खास नियम, ज़्यादा नहीं। एक समय भोजन करना, पवित्रता से रहना, जीवों पर दया करना, किसी से लड़ाई झगड़ा न करना, यह सब 2-4 नियम यदि तुमने ठीक से पालन किए तो बहुत सुंदर बेटा हो जाएगा। सुनते ही ब्राह्मण ने संत जी को साष्टांग दंडवत किया कि आपने तो कमाल कर दिया महाराज। फल हाथ में लेकर घर को दौड़ लगाई। घर आकर आत्मदेव ने अपनी पत्नी से कहा, अरे सुनती हो, देखो क्या सुंदर सुस्वादु फल लाया हूँ, जल्दी से पालो खा लो तो बेटा हो जाएगा। ब्राह्मणी बड़ी चक्कर में पढ़कर बोली, यह फल किसने दिया महाराज? तो आत्मदेव ने पूरी कहानी सुना डाली। अब धुंधली ने सोचा, भगवान जाने किसने दिया होगा, कौन सा मंत्र पड़ा होगा, कोई मेरे ऊपर जादू टोना तो नहीं चल रहा। मैं तो बहुत विचार के ही काम करती हूँ, ऐसे ही इनकी तरह आंख मूंद कर विश्वास नहीं करती। पंडित जी से फल तो ले लिया, पर ब्राह्मणी बोली, महाराज आप अपना काम करो, मैं अभी शुद्ध पवित्र होकर पूजा पाठ करके तब खाऊंगी। यूँ समझा बुझा दिया। फल देकर पंडित जी तो चले गए और आस पड़ोस में जो मित्र थी कहानी सुनाने लगी अपनी सहेलियों को, आज से 9 महीने बाद हमारे घर पर भी किलकारियाँ गूंजेंगी। अब उधर देवी जी फल लिए बैठी हैं, हे भगवान खाऊं कि ना खाऊं। इतने में पड़ोसन आ गई और बोली, बहन धुंधली, ये बैठी बैठी क्या सोच रही है? धुंधली ने पूरी कहानी तुरंत ही सुनाते हुए कहा कि बहन मैं बड़ी झंझट में पड़ गई हूँ। आज मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस फल को खाना चाहिए कि नहीं। पड़ोसन ने कहा, इसमें सोचने की क्या बात है, तेरे तो भाग खुल गए, जो संत की कृपा से फल मिल गया। धुंधली पड़ोसन से बोली, मैंने सचमुच फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और कहीं सच में गर्भवती हो गई
तो ये बता कि जब मेरे पेट में बच्चा होगा तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, और मेरा भोजन कम हो जाएगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगी। यदि कमज़ोर हो गई तो फिर घर का काम कौन करेगा। पड़ोसन बोली, यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अरे अपनी ननद को बुला लेना। जब अपनी ननद बुआ बन जाती हैं तो बधाई तो देना ही पड़ती है। इससे अच्छा तो यह है कि 4 महीने पहले ही बुलाकर घर का खूब काम करवाओ, और काम कराने के बदले में जितना बने सो बधाई के नाम पर देकर विदा करो। धुंधली बोली, बहन तू नहीं जानती, मेरी ननद जो है महाचोटी है। 4 महीने में तो मेरा पूरा घर ही हिसाब कर ले जाएगी। उससे तो अच्छा है कि कोई नौकर रख लूँगी, उसी से काम करवा लूँगी। अच्छा फल को तो मैं खा लूँगी, पर एक बात बता, मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज़्यादा दौड़ नहीं सकती। पड़ोसन बोली, तुझे कहाँ दौड़ना भागना है, तू तो घर में आराम करना। धुंधली बोली, घर में आराम तो करूँगी, पर अचानक यदि भूकंप आ गया, तब यह घर में आग लग गई, तब देख बहन कब भागना पड़े यह कोई पता नहीं, और कुछ भी दुर्घटना हुई तो सब तो भाग अलग खड़े होंगे, मरना तो मेरा होगा, मैं कैसे भागूंगी। पड़ोसन बोली, हे भगवान तू क्या ऊटपटांग सोच रही है, यह सब सोचना बंद कर और भगवान का नाम लेकर फल खा लो। अच्छा बहन तू कहती है तो मैं खा लेती हूँ, पर एक बात और बता, मैंने ऐसा सुना है कि श्री सुखदेव जी महाराज माँ के पेट में 12 साल तक रहे, क्या यह बात सत्य है। पड़ोसन बोली, हाँ बहन सुना तो मैंने भी ये ऐसा ही है। धुंधली बोली, हे भगवान कहीं मेरा बेटा 2-4 साल रह गया तो मैं बिना मौत के मर जाऊंगी। देख बहन, पहले तो बालक को जन्म देने में समझो कि माँ का दूसरा जन्म होता है, और जन्म सकुशल हो जाए तो बालक लालन पालन में बड़े कष्ट हैं। इसीलिए मैंने तो एक ही निर्णय लिया है कि इस झंझट में मुझे पड़ना ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तेरी बुद्धि में जो आवे सो कर। इस प्रकार समझाकर वह तो परेशान होकर बेचारी चली गई, पर धुंधली ने इतने कुतर्क किए कि अंतोगत्वा उस फल को खाया ही नहीं। पतिदेव लौटकर शाम को आए, पूछा, देवी फल खा लिया। पंडित जी को संतुष्ट करते हुए कहा, महाराज वह तो तभी खा लिया। दूसरे दिन इसकी छोटी बहन मिलने आई। धुंधली बोली, अरे बहन तू खूब आई, आज मैं ऐसे चक्कर में फंसी हूँ कि तू मेरा कुछ समाधान कर। धुंधली ने पूरी कहानी अपनी बहन को सुना दी। छोटी बहन यही चाहती थी कि इसके कोई भी ना संतान हो, मेरे कई बच्चे हैं, एक बच्चा भी दे दूंगी तो इसका माल मेरा हो जाएगा। छोटी बहन ने और माथा खराब कर दिया। ए बहन बातों में मत आना, यह सब बाबा बैरागी दुनिया को पागल बनाते फिरते हैं, फल खाने से भी कई बेटे होते हैं, सब बकवास है। अरे तुझे थोड़ी सी भी सच्चाई मालूम पड़ती है तो यह फल का प्रयोग तू अपनी गाय पर क्यों नहीं करती। वर्षों से यह गैया तेरे घर पर बंधी है, उस गाय को फल खिलाकर देखें क्या होता है, और तू अपनी चिंता मत कर। मैं इस समय गर्भवती हूँ, अब की बार जो भी मेरे बच्चा होगा वह तेरा तुझे ही दे दूंगी। यह रही बात पतिदेव की, तो थोड़ा सा पैसा दे देना, मैं उनका मुंह बंद कर दूंगी, किसी को कानों कान तक भनक नहीं पड़ेगी, तुझे कोई कष्ट नहीं होगा, बेटा का बेटा मिल जाएगा। अरे मुझ में तुझ में कोई अंतर नहीं, क्या क्या बहन। धुंधली छोटी बहन की बातों पर प्रसन्न हो गई। बहन हो तो ऐसी हो, तेरी जैसी हो, तूने मेरी सारी समस्या का समाधान ही निकाल दिया एक क्षण भर में, अपना बेटा जरूर दे देना। उसने बहन की बातों में आकर अपनी गाय को चुपचाप फल खिला दिया। पतिदेव को विश्वास दिलाती रही, महाराज मुझे बहुत फायदा हो रहा है, पंडित जी बड़े भोले भाले प्रसन्न हो रहे हैं। कालांतर में छोटी बहन के बेटा हुआ। उसने रात में आकर धुंधली को सौंप दिया। धुंधली ने वह बच्चा गोद में लेकर अपने पतिदेव को दिखा दिया, देखो महाराज मुझे बेटा हुआ है। भोले भाले पंडित जी खुशी के मारे नाचने लगे। त्रिमासे निर्गते चातसा धेनु सुसेवेरभकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। उसके 3 महीने बाद
जिस गाय को फल दिया था उस गाय के भी बेटा पैदा हो गया। परम सुंदर कनक कांति उस बालक की थी। गांव वालों को पता चला तो देखने वालों की भीड़ लग गई। पंडित जी बधाई हो, भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। कहाँ तो एक बेटा नहीं था, अब देखा तो गाय ने भी बेटा दे दिया। दो बेटा हो गए। विधाता का कौतिक तो देखो, एक गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया। हमारे पंडित जी का भाग्योदय हो गया। लोगों ने खूब बधाइयाँ दी। बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। पंडित जी ने नामकरण संस्कार किए। गाय के पुत्र के कान गाय जैसे हैं, इसलिए इनका नाम गोकर्ण रखा। अपने बेटे का बढ़िया सा नाम सोच ही रहे थे, धुंधली खड़ी हो गई। 9 महीने कष्ट मैंने भोगे हैं तो नाम भी मैं ही रखूंगी। अच्छा बताओ क्या नाम रखना है? तो धुंधली बोली, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। दो ख्याति तो दोनों की हुई और दोनों ही प्राप्त विख्यात हुए। एक विख्यात हुआ तो दूसरा कुख्यात हुआ। गोकर्ण पंडित हो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। गोकर्ण महान पंडित हुए और धुंधकारी महान दुष्ट हुआ। स्नान नहीं करता, अपवित्र रहता, मांस मदिरा का भक्षण करता, चोरी करता, दूसरे के घर में आग लगा देता, खेलते हुए बच्चों को कुएं में डाल देता। इस दुष्ट कर्म को देखा आत्मदेव जी ने तो इसे समझाने का प्रयास किया, परंतु यह क्रोधित हो गया, पिता को मारने को दौड़ा, जिससे आत्मदेव को बहुत कष्ट हुआ। वह सोचने लगे कहाँ जाऊं, क्या करूं। इसी समय ज्ञानी गोकर्ण जी वहाँ पधारे और उन्होंने पिताजी आत्मदेव को वैराग्य का उपदेश दिया। पिताजी, यह संसार है, सारहीन है, यह दुख देने वाला है और मोह में डालने वाला है। इस संसार में किसका पुत्र, किसका धन, सभी स्नेह के कारण निरंतर जल रहे हैं। ना चेन्द्रस्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तिन सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवन। इस संसार में ना तो इंद्र को सुख है, ना चक्रवर्ती को सुख है। यदि कोई सुखी है तो वह एकांत जीवी विरक्त महापुरुष है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शिव को भारी। तुलसी जान विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। संत कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। थोड़े थोड़े सब सुख दुखी, सुखी राम के दास। अगर कोई संसार में कोई सुखी है तो केवल वही है जो भगवान का दास है। पिताजी, संतान रूपी अज्ञानता का त्याग कर दीजिए, सब कुछ छोड़कर वन चले जाइए। पिता आत्मदेव ने कहा, बेटा वन में जाकर मुझे किस प्रकार का साधन भजन करना चाहिए यह बताने की कृपा करें। एक उदाहरण के माध्यम से बंधुओं, माता और बालक को बचपन में ही अच्छे संस्कार देने चाहिए। बच्चा बचपन में 100 रुपये लाकर मैच खेलता, माँ कहती है बच्चा ही तो है अभी, किंतु एक दिन बड़ा होकर IPL में पैसा लगाने लगता है, सब कुछ बर्बाद कर देता है। माता पिता को बड़ा कष्ट होता है। इसीलिए हम बचपन से ही जैसे संस्कार बच्चों को देंगे, बड़े होकर वही करेंगे। एक उदाहरण के लिए, एक मैया ने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बाहर भेजा। माँ विचार कर रही थी मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, किंतु एक दिन एक व्यक्ति ने आकर बताया आपका बेटा तो मुझे जो है का एक मदुरालय शराब के ठेके पर खड़ा हुआ मिला। साथ में 2-4 लड़के भी खड़े थे, सिगरेट पी रहे थे। यह सुनकर माता को बहुत कष्ट हुआ। यह विचार करने लगी कि कल मेरी बहन के बेटे की शादी है और इसने वहाँ जाकर भी यदि ऐसा ही किया तो हमारी कितनी बदनामी होगी। इसलिए
उसने अपने बेटे को समझाकर कहा, देखो बेटा, कल वहाँ चलकर चुपचाप रहना, कुछ भी ऐसा न करना जिससे हमारी बदनामी हो। बेटे ने कहा, ठीक है माँ। अगले दिन माँ बेटे शादी में पहुँचे और चुपचाप वहाँ बैठ गए। माँ ने समझाया, इसीलिए बेटा कुछ देर तो चुपचाप बैठा रहा, किंतु वह कहते हैं ना, जो अंदर भरा है वह कुछ ना कुछ देर में दिख ही जाता है। मैया विचार ही कर रही थी। सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तागिरी होगी, निकलेगा वही दिल से जो दिल में पहले से भरी होगी। जो अंदर भरा होता है न बंदो, वो दिख ही जाता है। बंदो, बचपन शरीर रूपी मकान की नींव है। यदि नींव ही कमज़ोर होगी तो मकान कैसे मजबूत होगा। इसीलिए बचपन में ही अपनी संतान को अच्छे संस्कार दीजिए। तुंगभद्रा क्या है? हमारा शरीर है। कुतर्कनी जो बुद्धि है वह क्या है? वह धुंधली है। देहे अस्तिमास रुद्रे विमतम तज त्वहम जाया सुतादृश सदा ममताम विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठितं वैराग्य राग रस को भवभक्त निष्ठ है। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी ध्यान से सुनिए, जीव को संसार में बांधने की दो रस्सियां हैं। रस्सियों के नाम हैं अहमता और ममता। देह में अहमता और देह के नातों में ममता, इन दोनों रस्सियों में जीव बंधा हुआ है। यह 5 भौतिक देह जो पंचायती धर्मशाला, इस धर्मशाला में कमरा बुक कर लिया तो आराम से रहो, पर तुम उस पर आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास न करो, क्योंकि पंचों की धर्मशाला पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता, वह धक्का मारकर निकाल देगा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। इन पंच तत्वों ने यह पंचायती धर्मशाला अपने अपने अंशदान करके बनाई है। हम लोग प्रेम से रहें, पर हम लोग तो कब्जा ही कर बैठे। कोई एक बार रहने के बाद खाली करना ही नहीं चाहता। इसीलिए पिताजी, देह पर बारंबार विचार करने से देहाशक्ति छूट जाती है। यह शरीर मांस मेद मज्जा स्नायु आदि से विनर्मित है। गोकर्ण जी के उपदेश सुनकर पिता आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन में चले गए। वहाँ भगवान की सेवा करते और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते। भगवान की सेवा के प्रभाव से अंत में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। पिता के चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता धुंधली को पीटा और कहा, बताओ धन कहाँ छुपा रखा है? यदि नहीं बताओगी तो जलती हुई लकड़ियाँ से पीटूंगा। पुत्र के इस कर्मों से माता धुंधली अत्यंत दुखी हो गई और रात में कुएं में कूदकर प्राण त्याग दिया। माता की मृत्यु के पश्चात गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में निकल गए। यहाँ धुंधकारी स्वच्छंद हो गया। घर में 5-5 वेश्याओं को ले आया। उनके पालन पोषण के लिए वे अत्यंत उग्र कर्म करता। एक दिन उन्होंने आभूषणों की इच्छा प्रकट की। धुंधकारी चोरी करके बहुत से वस्त्र आभूषण ले आया। उन वस्तुओं को देखा तो उन्होंने विचार किया, यह चोरी करता है, एक ना एक दिन यह पकड़ा जाएगा। राजा सारा धन छीन लेगा और इसे मृत्यु दंड दे देगा। मरना तो इसका निश्चित है, लेकिन क्यों ना हम ही इसे मार देते हैं। उन्होंने रात्रि में सोते हुए धुंधकारी को बांध दिया और गले में उसके फांसी का फंदा डालकर मारने लगी। परंतु जब वह नहीं मरा तो घबरा गई। जलते हुए अंगारे उसके मुंह में ठूस दिया। आज धुंधकारी सोचने लगा, सुधामयम बचो यासाम कामनाम रसवर्धनम हृदयम क्षुरोधराभाम प्रिय को नाम योषिताम। स्त्रियों की वाणी तो अमृत के समान कमियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा होता। और तड़प तड़कर धुंधकारी का प्राण अंत हो गया।
प्राणांत हो गया। उन्होंने वहीं गड्ढा खोदकर धुंधकारी को गाड़ दिया और धन लेकर जहाँ तक निकल गईं। कुछ समय पश्चात जब गोकर्ण जी ने धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना तो अनाथ जानकर गया जी में उसका श्राद्ध किया। जिस तीर्थ में जाते वहाँ उसका श्राद्ध करते। एक बार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में पधारे। रात्रि का समय था। संत ने उन्होंने सोचा कि मेरे कारण किसी को कष्ट ना हो, इसीलिए सीधे घर आकर सो गए। मध्य रात में धुंधकारी अपना विकराल रूप दिखाने लगा। कभी वह भेड़ा बन जाता तो कभी हाथी बन जाता, कभी भैंसा बन जाता, कभी राजा तो कभी अग्नि के रूप में प्रकट हो जाता। उसे देख गोकर्ण जी समझ गए यह कोई दुर्गति को प्राप्त जीव है। गोकर्ण जी ने पूछा, तुम कौन हो, इस गति को कैसे प्राप्त हुए और ऐसा भयानक रूप क्यों दिखा रहे हो? गोकर्ण जी के इस प्रकार पूछने पर धुंधकारी जोर जोर से रोने लगा, कुछ बोल नहीं सका और तथा इशारा करने लगा। तब गोकर्ण जी ने हाथ में जल लेकर के गायत्री मंत्र जल को अभिमंत्रित किया और धुंधकारी पर छिड़क दिया, जिससे धुंधकारी को बोलने की शक्ति प्राप्त हो गई। उसने कहा, अहम भ्राता तद्योस्मि धुंधकारिति नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नास्तं मया। भैया मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूँ। मैं अपने ही दोषों के कारण आज ब्रह्म तत्व को प्राप्त, ब्रह्मणत्व को समाप्त करके भयंकर प्रेत बना भटक रहा हूँ। कितने पाप किए, कितने दुष्कर्म किए, इसकी कोई गणना नहीं कर सकता। उन पापों का परिणाम यही है कि आज प्रेत बना भटक रहा हूँ। केवल वायु का आहार करने को मिलता है और कुछ नहीं, भयंकर कष्ट पा रहा हूँ। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मास मास मोच। हे भाई आप कृपा सागर हैं, मुझे इस योनि से मुक्त कराओ। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी मैंने तुम्हारे लिए गया श्राद्ध किया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं? धुंधकारी ने कहा, भैया मैंने इतने पाप किए हैं कि सैकड़ों गया श्राद्ध भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, इसीलिए आप कोई दूसरा उपाय कीजिए। गोकर्ण जी ने कहा, इस समय तुम अपने स्थान को जाओ, मैं तुम्हारी मुक्ति के विषय में विचार करूंगा। प्रातः काल नगरवासियों से, विद्वानों से गोकर्ण जी ने रात्रि में घटी घटना का वर्णन किया। धुंधकारी की मुक्ति के विषय में उपाय पूछा। जब विद्वानों का कोई एक मत नहीं हुआ तो गोकर्ण जी ने अपने योग बल से सूर्य नारायण की गति को रोक दिया, उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तुभ्यं नमो जगत साक्षिण भ्रूमे मुक्त हेतकम। हे जगत के साक्षी भगवान सूर्य नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। बताइए धुंधकारी की मुक्ति कैसे होगी? भगवान सूर्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमत भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। गोकर्ण जी आप श्रीमद् भागवत की कथा कहिए, इसी से धुंधकारी की मुक्ति होगी। भगवान सूर्य नारायण की इस प्रकार कहने पर गोकर्ण जी एक वैष्णव ब्राह्मण को प्रधान श्रोता बनाया सुनने के लिए और भागवत की कथा प्रारंभ की। धुंधकारी कथा सुनने के लिए आया, परंतु वायु रोग होने के कारण एक स्थान पर ठहर नहीं पा रहा था। तब उसने एक 7 गांठ वाला बांस दिखाई दिया, उसी में प्रविष्ट हो वह कथा सुनने लगा। प्रथम दिन की कथा जो है का विश्राम हुई तो जोर का शब्द करती बांस की एक गांठ फट गई। दूसरे दिन की, तीसरे दिन तीसरी, और इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों का विभेदन कर दिव्य रूप धारण कर धुंधकारी प्रकट हो गया। उसके गले में सुंदर तुलसी की माला शोभायमान हो रही थी। उसने पीताम्बर धारण कर रखा था। मेघ के समान सुंदर श्याम वर्ण सिर में मुकुट, कानों में कुंडल सुशोभित हो रहे थे। उसने गोकर्ण जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। भैया यह भागवत कथा धन्य है, यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली है और भागवत की साप्ताहिक कथा
तो साक्षात श्री कृष्ण का धाम प्रदान करने वाली है। जैसे अग्नि गीली सूखी छोटी बड़ी समस्त लकड़ियों को जलाती है, उसी प्रकार भागवत सप्ताह सुनने से मन वचन कर्म के द्वारा किए गए छोटे बड़े नए पुराने समस्त पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है, सायंकाल खराब हो जाता है, तो उसी अन्न के रस से पुष्ट हुए शरीर का नित्यता का वर्णन क्या करें। जो श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते वे पानी में उठने वाले बुलबुले और जंतुओं में मच्छरों के समान मात मरने के लिए उत्पन्न हुए हैं। पानी तेरा पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा सो जो तारा प्रभात। पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। जिस भागवत के सुनने से जड़ बांस गांठ फूट सकती है, तो उससे चित्त की गांठ खुल जाए, इसमें क्या आश्चर्य। धुंधकारी इस प्रकार बोल ही रहा था कि एक दिव्य विमान आ गया। सबको देखते ही देखते धुंधकारी उस विमान में चढ़ गया। विमान में आए पार्षदों को देखकर गोकर्ण जी ने कहा, अत्रैव वै सन्तु अत्रैव वै सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, आन तान विमानानि न तेषां युगपत कुतः। यहाँ बहुत से निर्मल श्रोता हैं जिन्होंने भगवान की कथा सुनी है, फिर सबके लिए एक साथ विमान क्यों नहीं आए। भगवान के पार्षदों ने कहा, श्रवणस्य विवेदेन फलिपे वेदोत्र संस्ततः, श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं। गोकर्ण जी, श्रवण के भेद के कारण ही फल में भेद हुआ है। श्रवण तो सबने किया, परंतु जिस प्रकार धुंधकारी ने मनन किया उस प्रकार किसी और ने मनन नहीं किया। आप पुनः भागवत की कथा कहें। यदि यह श्रोता श्रद्धापूर्वक भागवत की कथा सुनेंगे तो सबके लिए विमान आएंगे। वह गोकर्ण जी ने पुनः श्रावण मास में भागवत की कथा कही और कथा की समाप्ति पर भगवान श्री हरि अनेक विमानों के साथ प्रकट हो गए और अपना पांचजन्य शंख बजाया तथा गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया। अयोध्यावासन पूर्वम यथा रामेण संगता, तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योग दुर्लभम। और जैसे त्रेता युग में समस्त अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम चले गए थे, उसी प्रकार कथा सुनने से समस्त श्रोता गणों को गोलोक धाम की प्राप्ति हुई। बंधुओं माताओं, श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है नंबर 1 का श्रोता, दूसरा होता है सोता और तीसरा होता है श्रोता। तो बंधुओं, जो श्रोता होता है वो कौन सा श्रोता? बंधुओं, जो भगवान की कथा को श्रवण करके उस कथा को हृदय में उतार लेता है वह होता है श्रोता। उदाहरण के लिए, एक बार नदी में एक संत स्नान करे थे, तभी वहाँ एक मूर्तिकार 2 एक समान रंग रूप आकृति की मूर्तियाँ लेकर आया और कहने लगा, मूर्ति ले लो, मूर्ति ले लो। एक मूर्ति 50 रुपए की, दूसरी मूर्ति 50,000 रुपए की। सभी अचंभित हो गए कि एक मूर्ति 50 रुपए की और दूसरी 50,000 रुपए की, ऐसा क्या अंतर है इन दोनों मूर्तियों में। तभी वहाँ संत भगवान पधारे और कहने लगे, मैं बताता हूँ, एक मूर्ति 50 रुपये की और दूसरी 50,000 रुपये की। संत भगवान ने वहाँ खड़े युवक से कहा, जाओ 2 सुतली के टुकड़े लेकर आओ। संत ने 50 रुपये वाली मूर्ति के कान में टुकड़ा डाला। जैसे ही टुकड़ा एक कान में सुतली का टुकड़ा प्रवेश किया, दूसरे कान से निकल गया। संत बोले, बस यही मूर्ति 50 रुपये वाली है। संत भगवान ने जैसे ही दूसरी मूर्ति के कान में सुतली का टुकड़ा डाला, महाराज वह टुकड़ा एक कान से प्रवेश कर तो गया, किंतु न जाने कहाँ अंदर जाकर समाहित हो गया, दूसरी तरफ से निकला ही नहीं। संत बोले, यही मूर्ति 50,000 की है। कहने का भावार्थ यही है, जो भक्त कथा को श्रवण करके मनन करता है वह तो मेरे ठाकुर जी की नज़रों में कई करोड़ का बन जाता है। इसलिए सबसे उच्च श्रेणी में श्रोता आता है। और दूसरा है सोता,
महाराज जी ये दूसरे वाले तो बड़े उच्च कोटि के होते हैं, इनको अपने घर में नींद नहीं आती, किंतु जैसे ही कथा के पांडाल में आकर बैठते हैं तुरंत ही नींद आ जाती है। नींद आए भी क्यों ना, निद्रा ने श्राप दिया है, जो निद्रा है उसने श्राप दिया है कि जहाँ कथा पूजन कीर्तन होगा वहाँ सबकी खोपड़ी में जाकर बैठ जाऊंगी। एक पूर्व जन्म की कथा है। एक दिन की बात, जब कुंभकर्ण का वध हो गया तो उसकी पत्नी निद्रा रोती रोती राम के पास आई और आकर बोली, राम जी मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, अपने पति की मृत्यु का बदला लूंगी, मुझे आप बता दो कि आप रहते कहाँ हो। राम जी बोले, जहाँ मेरी कीर्तन भजन कथा होगी वहीं पर मैं मिलता हूँ। निद्रा ने कहा कि ठीक है, आज के बाद जहाँ जहाँ भी कथा भजन कीर्तन होता है वहाँ जाकर सबकी खोपड़ी पर बैठ जाऊंगी। तब से आज तक निद्रा देवी भजन कीर्तन कथा में आ रही हैं। ये द्वितीय कोटि के जो श्रोता तो इतने महान होते हैं कि जहाँ खम्बे देखा नहीं, कथा पांडाल में महाराज टेक लगाकर बोल जय श्री कृष्ण। अच्छा, हमारी माताओं को तो एक विशेष आरक्षण मिला हुआ है, छूट मिली हुई है पर्दे घूंघट की। यह सब जब टेक लगाकर सो जाती हैं पांडाल में तो व्यास जी भी देख नहीं पाते हैं मैया कथा सुन रही है या सो रही है। हमारे पुरुष भाइयों के पास घूंघट नहीं है, जैसे ही वह सोते हैं व्यास जी देख लेते हैं और संबोधन करके जगा देते हैं। और तीसरे नंबर के होते हैं श्रोता। यह जो तृतीय कोटि में आते हैं ये तो कथा पांडाल में आते हैं इसीलिए कि कोई ना कोई कमी निकाल सकें। जैसे श्रोता जो होता, श्रोता दिन रात्रि सुपारी काटता रहता है दिन रात, ये उसी तरह के होते हैं श्रोता। कथा पांडाल में आकर, अरे व्यास जी तो बहुत अच्छे हैं, बस भजन थोड़ा कम गाते हैं, ये व्यवस्था बहुत अच्छी है, बस मंच थोड़ा टेढ़ा बना है, इनको कुछ ना कुछ कमी निकालनी होती है, इनका मुख श्रोता की भांति चलता रहता है। देवर्षि नारद पतित धुंधकारी की कथा सुनाकर गदगद हो गए। बोले, महाराज एक अंतिम प्रश्न कर रहा हूँ, भागवत कथा अमृतपान करने के क्या नियम, क्या विधि है? भगवत प्रेमियों, वह भी हम आपको अगले एपिसोड में, अगली वीडियो में बताएंगे कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने के क्या क्या नियम हैं। आप उस वीडियो के आने का इंतज़ार करें। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। मैं विदा लेता हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे।